नमस्कार। जेएसटीवी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। सर्वेश्वर धाम प्रतिष्ठा महोत्सव हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत पटसा गांव में दिनांक 11 मार्च गुरुवार को समारोह का आयोजन किया जा रहा है। श्री मजबत गुरु शंकराचार्य जी का विशाल धर्म सभा और मिथिला रत्न पद्म श्री कुंज विहारी मिश्र के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन 11 मार्च संध्या 9 बजे को किया जा रहा है। बिहार उत्तर भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य है। आदिकाल से ही बिहार का नाम विश्व पटल पर हमेशा चमकता रहा है। यह बिहार राज्य कई महान साम्राज्यों जैसे मौर्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य का सदा से ही केंद्र रहा है। विशेष तौर पर साहित्य, कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि तमाम क्षेत्रों में शुरू से ही यहाँ के लोगों ने परचम लहराया है। खास तौर पर बिहार राज्य की खूबसूरती, रहन सहन, संस्कार और यहाँ की संस्कृति दूसरे पर्यटकों का मन मोह लेती है। यूं बात करें तो बिहार की संस्कृति में मानो एक जादू सा है जो अपनी तरफ दूसरे पर्यटकों को आकर्षित करती है। आपको बता दें कि भगवान महावीर जो एक महान जैन के धर्म के संस्थापक थे, वे भी बिहार की मिट्टी पर जन्म हुआ था। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार राज्य नेपाल, उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। यूं तो झारखंड भी पहले बिहार का ही अंग था। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय वास्तुशिल्प और अद्भुत कलाकारिता का उत्कृष्ट और अनोखा नमूना है। आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि यूनेस्को की विरासत स्थल में काफी प्रसिद्ध और बेहद शुमार चीन और भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में कई देशों विदेशों के छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वाकई यहाँ की सौंधी मिट्टी में रम जाते थे। उन्हें भारतीय वास्तुकला को उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। प्राचीन शिलालेख आदि, वाकई यहाँ चीन, टर्की, तिब्बत, नेपाल, ईरान के अतिरिक्त दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने यहाँ आते थे। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है। ऐसा सुनने में आता है कि एक समय तकरीबन 10,000-20,000 के लमसम विद्यार्थी यहाँ अध्ययन पठन पाठन करते थे। आपको बताते चले कि 1991 में बिहार सरकार ने पाली और बौद्ध धर्म नई नालंदा महावीर की स्थापना की थी। 2006 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। दूसरा रमणीय स्थलों में कहीं ना कहीं सिरसा सूरी सासाराम का मकबरा है। पर्यटकों के लिए खास तौर पर काफी खूबसूरत स्थलों में से एक है। ऐसा भी कहा जाता है कि सिरसा सूरी ने अपने जीवन काल में बड़े खूबसूरती के साथ बनवाया था। यह अपने समय की कला का सबसे श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है। आपको यह मकबरा एक विशाल झील के मध्य उठे हुए चबूतरे पर बना है जो आपके उसके महान उत्कृष्ट कलाकृति का सबसे अनूठा प्रतीक है। अब बात कर रहे हैं जल मंदिर परवापुरी। रमणीय जगहों में जल मंदिर का भी एक अलग स्थान है। दरअसल बिहार राज्य के पावापुरी गांव में स्थित जैन धर्म का यह पवित्र मंदिर है। अब बात करते हैं अशोक स्तंभ। पर्यटकों को घूमने के मामले में यूं कहें तो अशोक स्तंभ का भी नाम आता है। भारतीय स्थलों में फैले स्तंभों की श्रृंखला में एक अशोक स्तंभ भी है जो बिहार के वैशाली में स्थित है। आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने खंभे पर उत्कीर्ण करवाया। यहाँ पर पास में एक छोटा सा टैंक है जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। अब गोलघर पटना की बात करते हैं तो पटना की राजधानी शहर में गोलघर बिहार में प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है कि वहां प्राचीन शिलालेखों को देखकर और उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि गोलाघर का मुख्य तौर पर निर्माण अनाज को भंडारित करने। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए जेएसटीवी न्यूज भारत।